बिहार की राजनीति से जुड़ी वो चर्चाएं जो सुनने में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है, लेकिन राजनीति में हवा जहां चलती है कुछ ना कुछ धुआं तो वहीं उठता है। तो आज बात करेंगे उन तीन सियासी फुसफुसाहटों की जो इस वक्त पटना के गलियारों में चर्चा का सबसे गर्म मुद्दा है। हम दावा नहीं कर रहे हैं कि यह सब सच है, लेकिन चर्चा तो है, इसका दावा कर रहे हैं। और बिहार की राजनीति में चर्चा ही असली खबर होती है। बिहार चुनाव नजदीक है और तीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सियासी गलियारों में तैर रही हैं। पहली, वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी क्या चुनाव ऐलान होते ही एनडीए में लौटने वाले हैं? दूसरी, क्या बीजेपी इस बार केंद्रीय मंत्री, सांसद और एमएलसी को ही विधानसभा का टिकट देने जा रही है? और तीसरी, क्या राहुल गांधी की विदेश यात्रा की वजह से महागठबंधन में सीट बंटवारे का मामला अटक गया है? तीनों बातें चर्चा में हैं और आज हम इन्हीं तीनों का विश्लेषण करेंगे अपने अंदाज में। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी फिर से एनडीए में आ सकते हैं। 28 सितंबर को मुकेश सहनी ने कहा था कि दशहरा तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। दशहरा गया, अक्टूबर आ गया, लेकिन बात नहीं बनी। अब फुसफुसाहट यह है कि महागठबंधन में बात न बनने की वजह से मुकेश बाबू एक बार फिर एनडीए के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। राजनीति के भीतर की खबर रखने वाले कहते हैं कि मुकेश सहनी ने अपने दूतों के जरिए एनडीए के बड़े नेताओं तक संदेश भेजा है और बीजेपी ने भी उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। दरअसल मुकेश बाबू ने महागठबंधन में 60 सीटों और डिप्टी सीएम के पद की डिमांड की थी, लेकिन कांग्रेस ने अड़ंगा लगा दिया। कांग्रेस की भी डिमांड यही है, ज्यादा सीटें और डिप्टी सीएम का पद। अब वीआईपी को 14 सीट का ऑफर मिला है, लेकिन मुकेश बाबू इससे खुश नहीं है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर मन मुताबिक सीट और पद नहीं मिला तो मुकेश बाबू एनडीए से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें विधानसभा की ठीक ठाक सीटों के साथ राज्यसभा सीट का भी ऑफर बताया जा रहा है। अब यह सच है या सिर्फ अफवाह, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन जो लोग बिहार की राजनीति समझते हैं वो जानते हैं कि मुकेश सहनी का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि वो जहां अवसर दिखे उधर रुख मोड़ लेते हैं। 2020 में भी उन्होंने ऐसा ही कहा था। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में गए, चुनाव लड़े और बाद में फिर पाला बदल लिया। तो क्या इस बार भी फिर वही खेल दोहराया जाएगा? यही है बिहार की पहली सियासी कॉन्स्पिरेसी और बहुत बड़ी है। महागठबंधन को झटका और निषाद वोटरों का एनडीए की तरफ मुड़ना, यह बहुत बड़ी खबर हो सकती है। दूसरी कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी का चुनावी मॉडल। बीजेपी की कोर कमेटी बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, टिकट फाइनल करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि इस बार पार्टी गुजरात और मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाने वाली है। मतलब ये कि मौजूदा विधायकों और मंत्रियों की जगह इस बार केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव में उतारा जा सकता है। चर्चा तो यहां तक है कि 2 दर्जन से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं और मैदान में उतारे जा सकते हैं ये बड़े नाम: गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, जनक राम और हरी सहनी जैसे नेता। चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि बीजेपी इस बार फेस रिफ्रेश करने की तैयारी में है। कारण भी साफ है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक गठबंधन में रहकर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी नहीं चाहती है कि पुरानी छवि चुनाव में फिर से भारी पड़े। इसलिए चर्चा है कि केंद्र से चेहरों को उतारकर बिहार में ऊर्जा और भरोसे का नया माहौल बनाया जाए, ताकि लोगों को भी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी लगे कि यार कुछ नया हो रहा है, एक नई हवा चली है। अब ये सिर्फ प्लानिंग है या महज अटकलें, कोई कह नहीं सकता, लेकिन बीजेपी की चालें तो यही कहती हैं जो वो पहले भी करते रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, सभी को भोपाल शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली से। तो इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, अटकलें लग रहे हैं। तीसरी कॉन्स्पिरेसी है राहुल गांधी की विदेश यात्रा और महागठबंधन की फंसी सीट शेयरिंग। चुनाव सिर पर है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का पेंच अभी तक नहीं सुलझा है। तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी से आमने सामने बात हो जाए, लेकिन राहुल जी इस वक्त 10 दिनों
की विदेश यात्रा पर हैं, ब्राजील, कोलंबिया, चिली घूम रहे हैं। राहुल जाते जाते सीट बंटवारे का जिम्मा बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू और स्क्रीनिंग कमेटी को दे गए थे, लेकिन तेजस्वी की लोकल नेताओं से पटरी नहीं बैठ रही है और कृष्णा लावरू से तो वैसे भी नहीं बैठेगी, कन्हैया कुमार से तो वैसे भी नहीं बैठेगी, राजेश राम से वैसे भी नहीं बैठेगी। ये लोग उनके लोग नहीं हैं। अखिलेश सिंह होते तो कुछ होता। तो कांग्रेस इस बार जो है 76 सीटों की मांग भी कर रही है, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने और 51 सीटें हार गई थी। चर्चा है कि कांग्रेस इस बार पिछली बार की हारी हुई 37 सीट पर लड़ने से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि ये सीटें कमजोर हैं। वहीं आरजेडी 135 सीटों से कम पर समझौता करने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में समीकरण उलझ गए हैं और जब तक राहुल गांधी विदेश से लौटेंगे नहीं, तब तक महागठबंधन का ये जो सीट शेयरिंग वाला गाड़ी है वो इसी तरह फंसा रहेगा। तो क्या राहुल गांधी की ट्रिप ने महागठबंधन के सीट समीकरणों को बिगाड़ दिया है? यही है तीसरी कॉन्स्पिरेसी। तो ये थी 3 बड़ी सियासी चर्चाएं जो आज बिहार की राजनीति में गूंज रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब पक्की खबरें हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है, क्योंकि चुनाव सर पर है, एकदम माहौल टाइट है, गर्म है, तो चर्चाएं होती हैं। क्योंकि चुनाव का समय है, नेताजी लोगों का महत्वाकांक्षा ज्यादा होता है, तो अपनी अपनी गोटी तो फिट करेंगे ना। तो ये सारी चीजें पटना में हो रही हैं और बिना हुए कुछ चर्चाएं होती नहीं है। तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है, जिसे एयर नाउ डिकोड करने की कोशिश कर रहा है और लगातार आपके सामने ला रहा है, क्योंकि आप जुड़े ही हमसे इसीलिए हैं, ताकि आपको राजनीति की खबर, बिहार की राजनीति की खबर, इसलिए क्योंकि अभी चुनाव है, वो पल पल की अपडेट, पल पल की चर्चाएं मिलता रहे। तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपको तमाम वो अपडेट दूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है, बाकी आगे के लिए जुड़े रहिए एयर नाउ से, देखते रहिए एयर नाउ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बिहार की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ खेला हो सकता है, ये कमेंट में लिखिएगा जरूर।